देश में एक बहुत ही ख़ास खबर चल रही है और हम लोग हर न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में चारों तरफ एक ही बात चल रही है। वो जो एक कांड हो गया ना आफताब और श्रद्धा का। आफताब जितना क्रूर इंसान जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ये एक गंदी मानसिकता का, या जिसको कहते हैं कि साइकोपैथ, क्योंकि आसानी से ये कोई भी किसी धर्म, जाति, मजहब का कोई इंसान हो, आसानी से ये काम कोई नहीं कर सकता है। तो एक तो साइकोपैथ है। और दूसरी तरफ एक जो सबसे खास बात देख रहा हूँ कि श्रद्धा, जो कि इस घटना के शिकार हुई है, और उससे ज़्यादा जो तकलीफ श्रद्धा के माँ बाप को है, क्योंकि उन्होंने अपनी संतान को खोया है और इस तरीके से खोया है। और सबसे खास बात यह है कि देखने को जो आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस वक्त श्रद्धा से भी सवाल कर रहे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे दल, बहुत सारे समाज, बहुत सारे व्यक्तिगत लोग, यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी श्रद्धा से एक सवाल करना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा, रूबिका लियाकत, जो कि खुद एक महिला है और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि मैं श्रद्धा से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। किसी से भी सवाल करिए, आप ओपन हैं सवाल करने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर जो लोग, इतने सारे लोग जो अलग अलग लेवल पे सवाल श्रद्धा से करना चाहते हैं, वहाँ से मेरा एक सवाल इस समाज के लिए उभरता है कि ये सारे लोग श्रद्धा से क्यों सवाल कर रहे हैं, क्यों पूछना चाहते हैं श्रद्धा से सवाल। श्रद्धा तो खैर जवाब भी नहीं दे सकती है। मतलब ये है कि इस देश की बहुत सारी श्रद्धाओं से बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। हमारे देश की तमाम जो बच्चियां हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं। मोरल पुलिसिंग, श्रद्धा की क्या गलती थी? क्या गलती थी श्रद्धा की? श्रद्धा की एक उम्र ऐसी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, बाहर निकली, उसने जो कुछ भी देखा है, एक लड़के से उसको प्रेम हो गया। और प्रेम में राधा भी दीवानी हो गई थी, मीरा भी दीवानी हो गई थी। प्रेम में लैला भी पागल हो गई थी, हीर भी पागल हो गई थी। ये प्रेम था उसके लिए। और प्रेम करते वक्त किसी को बहुत बड़ी गणित चीजें, समाज, सोसाइटी, ये अच्छा बुरा, कौन क्या सोचेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि जब इश्क में कोई होता है, प्यार में, मोहब्बत में, तो उसे अपने भी बेगाने लगने लगते हैं। ये फैक्ट है, सिर्फ श्रद्धा के मामले में नहीं है, किसी भी मामले में आप देखें, उसको घर वाले भी बुरे लगने लगते हैं, उसको पड़ोसी भी बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम में होती है। और श्रद्धा के साथ भी ऐसा हुआ। तो श्रद्धा ने कुछ गलत नहीं किया। श्रद्धा ने वही किया जो मीरा ने किया था। श्रद्धा ने वही किया जो राधा ने किया था। श्रद्धा ने वही किया जो बहुत सारी उन लड़कियों ने किया जिन्होंने प्रेम विवाह किया। श्रद्धा की क्या गलती है? गलती तो उस नीच की है, गलती तो उस नालायक की है जिसने श्रद्धा के प्रेम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और आज समाज में कुछ तथाकथित लोग मोरल पुलिसिंग करके श्रद्धा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि श्रद्धा, तुम्हारे माँ बाप ने इतने साल पाला, 20-25 साल, 24 साल, 22 साल, लड़की की अपनी डिसीजन लेने की एक उम्र होती है। वो डिसीजन लेती है, डिसीजन लिया, बहुत सारे डिसीजन कई बार लाइफ में बैकफायर कर जाते हैं। बैकफायर कर गया उसका डिसीजन, शायद उसने गलत आदमी को नहीं चुना, गलत आदमी को चुन लिया, सही आदमी को नहीं चुना। तो इसमें क्या श्रद्धा की गलती है? वो तो प्रेम में पागल थी, प्रेम में दीवानी थी, प्रेम में पागल
दीवाने लोगों का इतिहास रहा है। कौन कौन कहाँ कहाँ प्रेम में किस लेवल पे फना हुआ है, पत्थर खाए हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पर्वतों में नंगे पैर, पता नहीं क्या क्या किसके, हीर रांझे लैला मजनू क्या क्या किससे रहे हैं। तो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी मोहब्बत थी, उसकी मोहब्बत उसको इस लेवल पे दगा देगी, इस लेवल पे उसको टुकड़े करेगी। और समाज के कुछ लोग श्रद्धा से सवाल करेंगे, मतलब हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी आज की बच्ची बेटी क्या किसी से प्रेम नहीं कर सकती? प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करना गुनाह नहीं है, गुनाह उस नालायक आदमी ने किया है जिसको इंसान कहना गुनाह है। तो हम ऐसे लोगों के ऊपर जिसने गुनाह किया, यहां पर बहुत सारे न्यूज़ में, मीडिया में चल रहा है कि वो मुस्लिम था, ये था। मुस्लिम भी एक फैक्टर हो सकता है या कोई भी दूसरा फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी, क्या आफ्ताब के माँ बाप ने उसको सिखाया था कि जाके उसके टुकड़े कर दे? क्या आफ्ताब को कोई गुरु धर्म सिखा करके गया था, या आफ्ताब को किसी ने 2-4 करोड़ रुपए दिए थे कि उसको टुकड़े कर दे? आफ्ताब एक साइकिक, पागल, नीच, वाहियात इंसान था। और आफ्ताब जैसे इंसान हर धर्म और मजहब में हैं। लोग धर्म का चश्मा लगा करके इन सारी चीजों को देख करके किनारे लगा देते हैं, इसका ऐसा, उसका वैसा, उसका वैसा। बहुत तकलीफ होती है जब उस साइकिक, उस पागल, उस नीच, उस निहायत, उस घटिया आदमी को आप धर्म का जामा दे करके, भले ही आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धर्म का जामा तो पहना रहे हैं। वो नीच आदमी किसी धर्म का नहीं हो सकता है, किसी धर्म का नहीं हो सकता है। और धर्म का और ऐसे वाहियात आदमी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आदमी दूसरे धर्मों में भी हैं, दूसरी जगह भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और आज समाज चीजें कर रहे कि नहीं नहीं, दूसरा आदमी ने तो मारा ही था, उसने इतने टुकड़े थोड़ी किए थे, उसने तो कम टुकड़े किए थे, उसने तो सिर्फ ऐसे ही मार दिया था, अरे उसने तो अपनी पत्नी को मारा था। ये वहशीपन का शिकार महिलाएं, बच्ची, हमारी औरतें, हमारी बहनें जो हो रही हैं, ये जो पुरुष वैशीपन के गंदे, निहायत घटिया सोच के लोग हैं, उनके द्वारा हो रही है। अगर धर्म के द्वारा हो रही होती ना, तो पता नहीं कितनी उस धर्म की लड़कियां और कितनी इस धर्म की लड़कियां, कितने इस धर्म के आदमी, कितने उस धर्म के आदमी, मतलब कहां से कहां पहुंच चुके होते हैं। लेकिन लोगों को अपनी अपनी रोटियां सेकनी है, न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों को, तमाम दल हैं, अपना दल, हिंदू दल, मुस्लिम दल, पता नहीं कौन कौन से दल हैं, जो अपना अपना ये करके तुम्हारा धर्म का ऐसा था, ये धर्म का ये है, ये वो है। कुछ नहीं, ऐसे लोगों को किसी भी धर्म के हों, इनको ऐसा पनिशमेंट मिले, ऐसा खड़ा करके इनको सज़ा दी जाए कि हमारी बच्चियां, देश की किसी भी मजहब की बच्ची हो, हमारे पड़ोस की बच्ची हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमें अपनी बच्चियों को एक सुनहरा भविष्य, एक अच्छा भविष्य देना है कि वो समाज में जाके प्यार भी कर सकें, मोहब्बत भी कर सकें, शादी भी कर सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। और होता आया है, प्यार मोहब्बत करना कोई नई बात नहीं है, लव मैरिज करना कोई नई बात नहीं है, आज से 100 साल पहले भी होता आया है। और आज की लड़की भी अगर ये कर रही है, किसी से प्यार कर रही है, तो प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार करना थोड़ी गुनाह है। उसने प्यार किया, उसकी क्या गलती है? उसका प्रेम हुआ, प्रेम में उसने समर्पण किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और समर्पण के बदले किसी ने उसको इस तरीके का अंजाम तक पहुंचाया, और एक समाज चीजें लड़की को ही दोषी ठहराए, लड़की के बारे में 50 सवाल करे और लड़की से कहे कि मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, वहां पे मेरा सवाल उठता है
कि इतने कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी जिहालत झेलने के बाद, इतने टुकड़े होने के बाद में भी हम लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं। हमारा किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी गुनाह से, किसी गुनहगार से कोई मतलब नहीं है। जिसने जो किया उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फांसी या जितनी भी कठोरतम सजा मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी बच्चियों को उनसे सवाल करने लगेंगे, उनको कमज़ोर करने लगेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। हमारी लड़कियां कैसे जाकर बाहर मुकाबला करेंगी? वो प्रेम करना छोड़ दें, प्रेम विवाह करना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें, लिव इन रिलेशन करना छोड़ दें, या जो भी संबंध वो बनाना चाहती हैं अपने स्तर से। 24-25 साल की लड़की, जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं, वो खुद डिसीजन लेती है, अच्छा डिसीजन लेती है। उसे थोड़ी मालूम होता है कि कोई आकर के उसकी इस तरीके से क्रूर हत्या कर देगा। और एक हम समाज के लेवल पे उसी कन्या को, उसी बच्ची को, उसी बेटी को, उसी को दोषी ठहराएंगे और उसी से सवाल करेंगे, तब थोड़ी तकलीफ होती है। बेटियों, बच्चियों, बहनों, आप सब बहुत मजबूत हो। आप अपना जीवन जियो, आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचो, स्वतंत्र जीवन जियो, प्रेम भी करो, प्रेम विवाह भी करो और मजबूत भी रहो। जब कभी ऐसा मौका आए तो ऐसे लोगों को प्रतिकार भी करो और सशक्त तरीके से खड़े रहो, क्योंकि आपकी जो मजबूती है वही समाज की मजबूती है। समाज, शायद बहुत सारे लोग आपकी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूती जब होगी तब ये बहुत सारे लोग इतनी बात नहीं कर पाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही चाहता हूँ कि जो तकलीफ़, जो दुख इन तमाम जो बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को देखता हूँ, किसी ने किसी के मर्डर कर दिया, जबलपुर में कुछ हो गया, उत्तराखंड में किसी ने किसी बेटी को मार के ये कर दिया, फिर दिल्ली में कुछ हो गया, महाराष्ट्र में कुछ हो गया, यूपी में कुछ हो गया, शिकार बेटियां ही होती हैं और सवाल भी उन्हीं से किया जाए तब तकलीफ़ होती है।